अस्सलाम वालेकुम, सलामती रहमती और बरकत नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पास जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरी तरफ से तोहफ़ा कीजिए। और माशाअल्लाह ताला जी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। तो मेहमान आए हैं जी आज़ाद कश्मीर से। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी है, तो उनको उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है। यकीन करें कि हाथों पाँव पे कनौले लगे हुए थे। और वो उन्होंने मेरी ये यूट्यूब चैनल देखा है, वीडियो देखी है। तो उन्होंने सर्च किया, तो मैंने जो है ना मेरी वीडियो देखी है ना, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम अगर आएँ और अपनी बच्ची को दम करवाने लेके आए, या कंडी पड़ी हुई है या क्या है। तो वो बच्ची जो है ना, वो बहुत ज़्यादा वाक़ई कमज़ोर हो चुकी थी। और उसका जो सामने वाला ये वाली जो जगह आती है, इस जगह जो कंडा होता है ना, वो उतरा हुआ था। और पीठ जो पीछे रीढ़ की हड्डी वाला कंडा है वो भी उतरा हुआ था। और उसकी हँसलियाँ भी उतरी हुई थी, और उसको कंडी भी पड़ी हुई थी। और इतनी इतनी सख्त उसको जो है ना वो ये कै लगी हुई थी, उल्टियाँ और मोशन बहुत ज़्यादा थे, और बुखार भी था उस बच्ची को। तो कहते हैं कि हम जो है ना ये अपने हॉस्पिटल इधर लेके आए हैं। रावलपिंडी में जितने हॉस्पिटल हैं हम सारे जो है ना छान चुके हैं, पर इससे आराम नहीं आ रहा। तो जब मैंने ये सर्च किया, तो आपकी वीडियो सामने आई। तो आपसे फिर उसने फ़ोन किया। सारा दिन बेचारी वो मुझे फ़ोन करती रही है कि बच्ची को लगी हुई है, ड्रिप लगी हुई है। तो मैं जो है ना अभी फ़ारिग नहीं हुई है, वो तो अभी वो बच्ची आई है। तो उस वक्त जो है ना वो सामने नहीं आना चाहते, और मैंने उनकी कंडी वगैरह माल दी है, सारा हिसाब किताब। तो जो कुछ था, मैं इंशाल्लाह ताला अभी अल्लाह का शुक्र है कि वो हो गए हैं, ठीक हो गई है बच्ची, ठीक है। तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। और ये इतने उसको ये गले पड़े हुए थे, और उसके कंडे दोनों उतरे हुए थे, सीने वाला भी और पीछे रीढ़ की हड्डी वाला भी कंडा सारे उतरे हुए थे। तो इसलिए जो है ना अभी मैंने हाथ साथ रखा है। अल्लाह खैर करे तो वो इंशाल्लाह कल फिर आएंगे। कल दूसरा दिन है, परसों तीसरा दिन है। 3 दम होते हैं मेरे, तो अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मैं एक ख़ताकार गुनाहगार बंदा हूँ। तो मुझे जो है ना ये मेरा कोई इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे अल्लाह पाक की पाक कलाम है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे उन्होंने दिए हैं, कहती है कि आपकी कोई फ़ीस ही है। वो मैंने कहा मेरी फ़ीस यही है कि दुरूद पाक पढ़ दें 3 दफ़ा, और उसके बाद मेरी वीडियो देखें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये आप जैसे जैसे ये बच्ची हैं देखें। हॉस्पिटल में मेरा दिल करता है, मैं इंशाल्लाह ताला हॉस्पिटल में जाके एक दिन ये वीडियो बनाऊंगी। जो बच्चे डायरिया का शिकार हो जाते हैं या जिस तरीके से हो जाते हैं, मैं पूरी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी मेरी सेहत खुद अपनी हो जाए, तो मैं देखना कि इंशाल्लाह ताला सब के ऊपर ये वीडियो बनाया करूँगी। बहरहाल ये है कि आज जो बच्ची आई है वो माशाल्लाह गई तो ठीक है, बहरहाल आगे अल्लाह मालिक है। ये अल्लाह की पाक कलाम मैंने पढ़ी है, और मैंने दम किया, और उसकी मैंने ये कंडीशन नहीं बदली है, ठीक है। तो अब देखें कि उन्होंने मुझे 500 रुपया दिया था। ये देखें, 500 रुपया दिया है कि ये जो है ना ये कुछ आपने ये बच्चों को दे देना है, ठीक है। क्योंकि ये अब मैंने दरूद वगैरह दे दिया है अल्लाह के नाम का, यानी कि जो कुछ पढ़ना पढ़ाना जो कुछ किया मैंने इंशाल्लाह कर चुकी हूँ। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये कोई ना बोले कि ये कोई पैसे लेते हैं या सारा कुछ। ये अल्लाह के नाम की मैंने बच्ची के नाम का जो है ना अल्लाह के नाम का दे दिया है। तो ये इंशाल्लाह मैं जाऊँगी बाहर, तो अभी दरूद दिया है। ये चॉकलेटें बच्चों को पसंद होती है ना, जो चीज़ बच्चों को के लिए होती है वो बच्चों की पसंद की होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है ना ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों के नाम का सदका खैरात अल्लाह के नाम की चीज़ देते रहना चाहिए। तो मैंने उन्हीं पैसों से जो है ना ये बच्चों के लिए चीज़ें ले ली हैं। उन्होंने मुझे मैंने उनको बताया था कि मैं बिल्कुल ये जो है ना फ़ीस वगैरह ये वो या कोई अदिया वगैरह मैं कुछ भी नहीं लेती। बहरहाल ये उन्होंने मुझे दिया कि वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो जिस जगह हम रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वो इधर इस्लामाबाद आए हुए हैं। तो उधर कहते हैं कि आगे पीछे कुछ बच्चे नहीं हैं, तो ये आप बच्चों को दे दें। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं बच्चों को दूंगी, अभी देने वाली हूँ, दरूद दे दिया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बच्ची ठीक होगी। और आपने जो है ना ये कमेंट करना है और मुझे बताना है कि ये चीज़ें अच्छी है या कि आपके बच्चों को आराम आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आपने ये कमेंट करके बताना है कि ये जो मैंने चीज़ें अल्लाह के नाम की दरूद दे के बच्चों को दी हैं, ये अच्छा काम किया है या नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपके बच्चों को भी फ़र्क पड़ा है या नहीं, किस किस के बच्चों को फ़र्क पड़ा है, कौन कौन के बच्चे ठीक हुए हैं। और उसके बाद मैंने उन्हें ये कल बताया कि अगर आप कल आ सकते हैं तो आएँ, और दूसरी दफ़ा भी इंशाल्लाह कहते हैं इंशाल्लाह ताला हम आ जाएंगे। तो हम आपसे ये कंडी वगैरह फिर मलवाएंगे इंशाल्लाह। पहले दम से तो
پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ یہ ایموشن، اتنے لوز تھے، اتنے ایموشن تھے، اتنی الٹی تھی کہ میں جو ہے نا آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یقین کریں کہ یہ بچی اللہ پاک واپس دیں گے انشاءاللہ. اتنی زیادہ بیمار تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا. تو آپ بھی بچوں کو یہ میری جو ویڈیو ہے یہ شیئر کر دیں آگے. جتنے بھی موبائل پہ آپ کے نمبر ہیں، سب بچوں والی ماؤں کو یہ میرا پیغام پہنچائیں. اگر آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ویلکم. میں انشاءاللہ کروں گی، دم بھی کروں گی، اور یہ جو کچھ ہوا میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. تو اس بچی کو بخار اسی وجہ سے تھا. تو یہ بچے جب دانت نکالتے ہیں یا فیڈر وغیرہ گندا ہو رہ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، وہ تو وی آئی پی بچی ہے. تو انشاءاللہ اس کی امی جو ہے نا بڑی پتہ چل رہا تھا کہ یہ بچی کو سنبھالنے والی ہے، صرف دانتوں کی وجہ سے مجھے پتہ چلتی. یہ فیڈر آگے پیچھے پھینکنے والی ماں نہیں تھی. تو یہ صرف دانتوں کی وجہ سے اس کے یہ جو مکھلے ہوتے ہیں نا وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور اوپر نیچے والے دانت اکٹھے آئے ہوئے ہیں. تقریباً اس کا یہی مسئلہ ہے، کیونکہ 7 مہینے کا بچہ جو ہوتا ہے نا، کئی بچے جلدی جلدی دانت نکال لیتے ہیں. تو آپ بھی جو ہے نا یہ بس ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، 2 آخری کل پڑھ کے تو بچوں کے کو پھونک مار دیا کریں. بچوں کے فیڈر کو جب دودھ پلاتی ہیں آپ، تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے، آخری 2 کل پڑھ کے، تو بچوں کو بھی شف شف کر دیا کریں، اور اس بچوں کے دودھ میں بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کدھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس طریقے سے میں میری ویڈیو دیکھا کریں، جس طریقے سے میں مال رہی ہوں نا بچوں کو، اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مال دینا ہے بچوں کو، چاہے کنڈی ہے یا نہیں ہے. 4 مہینے کے بعد بچوں کو اس طریقے سے کنڈیشن ملتے رہنا چاہیے، کنڈا چڑھاتے رہنا چاہیے، اور فیڈر سنبھال کے رکھنے چاہیے، اور اس کے بعد یہ دم کرتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے آپ کے بالکل فریش بڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو 21 جو ٹیبلٹ ملتی ہیں ہومیوپیتھک کی ہیں، وہ ضرور بچوں کو 2 منہ میں ڈال دیا کریں تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. اس کے ساتھ چاہتے اجازت، اللہ پاک صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں تاکہ میں آپ کے لیے یہ ایسی پیاری پیاری ویڈیو بناتی رہوں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. میں دیتی ہوں بچوں کو یہ ٹاف، یہ چاکلیٹس وغیرہ. ٹھیک ہے.